वेल्डिंग में त्रुटि। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार की धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने के लिए आर्क और गैस वेल्डिंग की जाती है। कभी कभी लापरवाही या अज्ञानता के कारण वेल्डिंग में कई त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये त्रुटियां वेल्डिंग प्रक्रिया में बने जोड़ों को कमजोर कर देती हैं, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए एक कुशल वेल्डर के लिए वेल्डिंग त्रुटियां और उनके समाधान के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में हम वेल्डिंग त्रुटियों के विभिन्न प्रकार और उनके कारण के बारे में जानेंगे। वेल्डिंग में त्रुटि के प्रकार। वेल्डिंग में मुख्य रूप से दो प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं। एक, बाहरी या ऊपरी त्रुटियां। दो, आंतरिक या अंदरूनी त्रुटियां। बाहरी या ऊपरी त्रुटियां। ये त्रुटियां वेल्डिंग के बाद सतह पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और इन्हें खुली आंखों से आसानी से पहचाना जा सकता है। बाहरी त्रुटियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। किनारा गलना। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान वर्कपीस अत्यधिक पिघल जाता है और उसका कुछ भाग रिक्त रह जाता है। इससे वेल्ड सतह या किनारों पर गहरी खांचे या कटाव, ग्रूव और डिप्रेशन बन जाते हैं। इससे वर्कपीस को वेल्ड मेटल पर्याप्त रूप से नहीं भर पाता और जोड़ कमजोर हो जाता है। सतही छिद्र। वेल्डिंग के दौरान जब धातु पिघली हुई अवस्था में होती है तो कुछ गैसें उसमें फंस जाती हैं। जब धातु ठंडी होती है तो ये गैसें बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन यदि वेल्डिंग बीड की ऊपरी सतह ठोस हो गई हो तो वे बाहर नहीं निकल पाती और वेल्ड में छोटे छिद्र बन जाते हैं। दरार। वेल्ड धातु की सतह पर बाल के समान पतली रेखाओं का बनना क्रैक दोष या दरार कहलाता है। ये रेखाएं अक्सर वेल्ड के ठंडा होने के बाद दिखाई देती हैं और वेल्ड की ताकत को कमजोर कर सकती हैं। स्पैटर। वेल्डिंग करते समय पिघली हुई धातु की छोटी छोटी बूंदें वर्कपीस पर रह जाती हैं, जिन्हें स्पैटर कहा जाता है। यह खराब गुणवत्ता वाली वेल्डिंग का संकेत है। विरूपण। यदि वेल्डिंग के दौरान वर्कपीस बहुत तेजी से ठंडा हो जाए या इसे पर्याप्त मात्रा में गर्मी ना मिले तो जोड़ में तनाव उत्पन्न हो जाता है और वेल्डिंग टेढ़ा मेढ़ा या विरूपित हो सकता है। क्रेटर। वेल्डिंग बीड के अंत में यदि फिलर मेटल पर्याप्त मात्रा में नहीं भरा जाता तो उसमें गड्ढे जैसी आकृति बन जाती है, जिसे क्रेटर कहते हैं। असमान बीड। यदि वेल्डिंग बीड में निरंतरता ना हो और वेल्ड मेटल असमान रूप में जमा हो तो वेल्डिंग की गुणवत्ता घट जाती है। आंतरिक या अंदरूनी त्रुटियां। ये त्रुटियां वेल्डिंग के भीतर यानी वेल्ड मेटल के अंदर मौजूद होती हैं और इन्हें सतह से सीधे देखा नहीं जा सकता। इन्हें लैब में टेस्ट करके जांचा जा सकता है। इन त्रुटियों का प्रभाव वेल्ड की मजबूती और स्थायित्व पर पड़ता है, जिससे वेल्ड की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। सारांश। हमने वेल्डिंग त्रुटियों के बारे में सीखा, जिसमें वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली बाहरी और आंतरिक त्रुटियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। हमने वेल्डिंग त्रुटियों के विभिन्न प्रकारों जैसे किनारा गलना, सतही छिद्र, दरार, स्पैटर, विरूपण, क्रेटर और असमान बीड के बारे में चर्चा की। इन त्रुटियों के कारणों और वेल्ड की मजबूती और गुणवत्ता पर इनके प्रभाव को समझा। इन त्रुटियों को समझना और प्रबंधित करना मजबूत और विश्वसनीय वेल्डेड जोड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक है।